वर्ग में देखिएगा तो आजकल महिलाएं उतना काम नहीं करती, इसलिए चकरा जाती है सर। हमारे फ्लैट में एक ठो औरत रहती है, अगर हम जब कोचिंग के लिए निकलते हैं तो उस टाइम वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलती है। अगर वो हमसे पहले निकल गई तो कोचिंग पक्का लेट होगा, इतना में है। और सीढ़ी पे आराम से उतरेगी ऐसे, उसके पीछे से कोई निकल ही नहीं सकता, साला हवा पास नहीं होता है, इतना भयानक में है। क्या तो हम उसको देखते हैं तो हमको बार बार फैट याद आता है, उसके अंदर बहुत भयानक फैट है, बहुत मोटा है, तो उसको काम करना चाहिए। तो शहर के लोग कामे नहीं करेंगे, लोग सब्जी खरीदना है तो 4 तल्ला पे से बाल्टी में रस्सी बांध के नीचे दे देंगे। ठेला वाला है कितना का, तो 20 रुपया का आलू दे दो, भर दिया वहां पे, घींच लिए यहाँ पे। मसाला गांव में देखेंगे तो मसाला महिलाएं पीसती हैं सर सील पर, और बहुत कंजूस होती हैं सर महिलाएं गांव की। ऐसे सील पे जब पीसेंगी सर ना तो पूरा मसाला काछ लेंगी सब यहाँ पे, और उसके बादो ना लोढ़वा को खड़ा करके धोएंगी सब उसको, और उसको सिलवा लगा पूरा काछ लेगी, मसाला बर्बाद हो जाएगा हमारा, पूरा काछ काछ के रख लेती है सर। तो गाँव की महिलाएं हेल्दी होती है, और शहर की महिला उधर सीरियल लगा दी है। कल मैं जब किचन में थी तो तुम क्या करने गई थी, ऐसे करके देखेंगे। जब मैं कल नहाने गई थी तो तुम कुकर में चने चढ़ा के कहाँ गई थी, उधर सीरियल जगा देगी। और इधर मिक्सर में ना मसाला डाल देगी, घर 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 मसाला पिसा रहा है, उधर सीरियल देख रही है, मसाला उठा के डाल दी यहाँ पे। तो वो अपना मेहनतें नहीं करेगी और खाएगी हड़िया भर, तो क्या होगा, खाएगी कार्बोहाइड्रेट, मेहनत नहीं करेगी तो ये कार्बोहाइड्रेट किस में बन जाएगा, फैट में। कह के देखिए ना शरीर मोटा गया, अरे शरीर कहीं की मोटा गया, अपने वो काम करेगी तो मोटाएगा नहीं यहाँ पे। तब क्या करता है, जॉगिंग जॉगिंग, सीबीएसई वाला अलगे से मेहनत करता है, देखिए ध्यान से। ऐसा तो उसको कहता है सर जॉगिंग, ओ माय गॉड जॉगिंग, आएंगे को पिल्ला ले लेगा सर, पिल्ला समझते हैं कुत्ता, और कुत्ता लेके आएंगे। सीबीएसई वाले उनके कुतवन को ना हिंदी मीडियम वाला कुतवा दौड़ा देता है, भाग जाता है सर, वो जो इति इति होते हैं देहाती है कुतवा जो बुढ़ापा में खड़ा जाता है। अरे भाई जॉगिंग करने की क्या जरूरत है, आप अलग से मेहनत करोगे, काम करो उसी को, जॉगिंग करने की जरूरत। मसाला सील पे पीसिए, जॉगिंग हो जाएगा वहां पर, कपड़ा धोइए जॉगिंग हो जाएगा। तो नहीं, वॉशिंग मशीन, ओ माय गॉड वॉशिंग मशीन धर 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 धर, उसके कहते हैं वॉशिंग मशीन अच्छा धुलता नहीं है, धो लो यहाँ पे आराम से, इससे अच्छा जॉगिंग क्या होगा। आप लोग की जब शादी ब्याह हो जाएगी ना तो जॉगिंग टॉगिंग मत करवाइएगा, काम अच्छा से होना चाहिए। अरे हम देखते थे हमारी दादी जब जिंदा थी ना, जाता में ना, इसे जाता होता था चक्की पे चक्की, उस जाता में सरसों पीसती थी बुढ़ापा में, इतना में एकदम स्वस्थ थी। मेरे दादाजी जो पकड़ लेते थे, हम लोग को तो नहीं छोड़ा पाते थे तब। तो पहले के लोग बहुत स्वस्थ थे। अब आया है सब नयका नयका मशीन ले आया है, ई करो वो करो। यहाँ पे फैट जरूरी भी है, क्योंकि अगर फैट नहीं रहेगा ना तो हम खाली हड्डी हड्डी दिखेंगे, लोग हड्डी हड्डी दिखेंगे तो अब शरीर खौराइल दिखेगा। तनी फैट हो जाता है ना तो तनी तमतमा जाता है मुंह, तमतमाने का मतलब समझते हैं ना, तनी सुंदर हो जाता है आदमी। तो जब शरीर में फैट रहता है, कुछ मात्रा फैट की रहती है ना, तो एकदम शरीर तमतमा जाता है, तो आदमी सुंदर लगता है। तो देखिएगा एकदम कोई लड़का है या कोई लड़की है ढचकल रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। अब भाई तमतमा जाएगा, तनी चेहरा एकदम टनाटन हो जाएगा तो गोर भवकेगा एकदम, वाह सुंदर लगेगा, समझ में आ गया। अब एकदम में चकरा जाएंगे तो दलीदर लगने लगेगा, कोनो चीज का अति नहीं करना चाहिए, तो फैट वगैरह ज्यादा लगेगा, समझ में आ गया कि नहीं। आप लोग भी देखिएगा ना, कोनो लड़का ढचकल पर, अब गांधी जी सुंदर थोड़े लगते हैं, अब एकदम भयानक मोटा जाएंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, वहां पे दिक्कत है ना। यहाँ पे आप लोग भी देखिए, कोनो कोनो महिला होती है, लगता है अजबे टाइप की लगती है, वहां पे एकदम ढचक गई है, जैसे लगता है कोनो आम का बिना गुठली के आम है ऐसे। यहाँ पे अब वही जब मोटा उटा जाता है सर ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ जाता है, फैट आ जाता है। और ये फैट जो होता है हमें चोट लगने से बचाता है। जिम में जाते हैं ना, जिम में तो जिम करा करा के भूख लगाता है, खाना खाएंगे तो फैट हो जाता है, तो छाती वगैरह एकदम बढ़िया हो जाता है। और कोई मारता है तो इसको तो फैट पे ही चोट लग जाता है, मांस पर चोट लग जाता है, फैट पर, आपके अंदर चोट नहीं लगता है। अब हम लोग को कोई मारेगा धाए जैसे जो अंदर तक चोट लग जाएगा, किडनी उडनी सब दहल जाएगा, और बाप रे बाप। और ठंड लगने से भी बचाता है, क्योंकि हम लोग का शरीर को, नाजुक अंगों को ठंड से बचाना है। फैट रहेगा चारों ओर शरीर में तो ठंडा को रोक लेता है, फैट क्या करता है, ठंडा को रोक ले लेता है। और हम लोग को में अब फैट ही नहीं है। महिलाओं में जो फैट की मात्रा होती है ना ज्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। अगर हमारी से साइज की महिला रहेगी ना तो महिलाओं में ना फैट पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है, इसलिए महिलाओं को ठंडा उंडा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। देखिए ना महिला सबको बारात वारात में शादी ब्याह में ऐसे खोल के आ जाएगी सब पिठिया पे,
इतना बड़का एयरपोर्ट बना लेगी सही से पूरा, और लहराएगी सर। आजकल एगो हे इतना ही हाथवे काट देती, मतलब इतने पहनबे करेगी सर, और बारात में लहराएगी सर, और सोचो ठंडे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? फैट। अतनी आप घूमिए ना बियाह में हाफ शर्ट पहन के, मार देगा जो किकुर के गिर जाएंगे, का भाई बबुआ के ठंडा मार दिला। देखिए लड़की फीमेल को ना नशा शराब गुटखा पान बीड़ी नहीं पसंद रहता है, समझा कि नहीं? वो तो है कि पीती है। हाँ कुछ पीबो करती है सब, कुछ पीती है सब वहां पे। अरे हम एक बार दिल्ली में गए थे, तो लिफ्ट में, दिल्ली में तो बड़ बड़ बिल्डिंग रहती है, तो लिफ्ट से जा रहे थे और सोच रहा वही में घुस गई लड़की सीबीएसई वाली। हम लोग थे तो भाई लिफ्ट थे तो चाप, तो हम लोग थे, हम कहे कि घूम जाते हैं पीछे, ना तो ससुरी यूट्यूब पे देख ले होगी खान सर, तो हम घूम गए पीछे शांति से। उस ससुरी लिफ्ट इतना बैल थी, लिफ्ट में मार धुआं कर दी हम कहे सोच रहे हम बेहोश हो गए, वहीं में गिर जाएंगे पूरा धुआं कर दी। अब पता नहीं क्या अपने को समय, अजी भाले भाई तुमको सिगरेट पीना है, तुम बांस इतना मोट सिगरेट पियो, घरे बैठ के पियो, लिफ्ट में क्या जरूरत है धुआं कैले बिना वहां पे। लेकिन माँ पियेंगे हम यहाँ पे। पापा की परियां जब उड़ जाती है ना, तब पापा को लगता है उड़ गई लो समझ में आ गया बहू? सब आप लोग भी ज्यादा डाइवर्ट होते हैं इस सब चीजों से, ये सेकेंडरी चीज रहते हैं सब। हम लोग के गुरुजी क्या सिखाते कि देख बाबू तुम लोग पढ़ाई उढ़ाई कर, ज्यादा ही सब में मत रह, तुमको अगर ज्यादा ही सब में जाना है तो अभी से एगो कोनो को सेलेक्ट कर लो, और जब तुम्हारा जॉब हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे, तो फिर आके तुम उससे अपनी दिल की बात बताना। तो हम लोग गुरुजी की बहुत बात मानते थे, तो हम लोग सब लोग यही किए थे, 4-5 ग्रुप था हम लोग का, सब लोग किए। और जब सब लोग अपने जगह सेटल हो गए तो एक बार प्लान बना कि चल जा, तो देख रहे कोनो के 3 गो लड़का अरे भाई साहब हम लोग तो 10-12 साल पहले के देख ले, दिमाग में हुए लड़की टाइप का, और उन्हें देखने का जेसीबी बुलडोजर। तो हम लोग भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं कि उस समय अगर हो गया रहता तो बुलडोजर लेके ढूंढना पड़ता। हम लोग के गुरुजी बहुत अच्छे थे, मतलब वो टीचर केवल पढ़ाने के टाइम पे वो टीचर थे, अदरवाइज में एक दोस्त की तरह जिंदगी है। आज भी हम लोग जाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे, बैठा खाना आएगा तो कई मतलब तू खा, एकदम आराम से। यहाँ भोजपुरी बोलते थे लोग, वहां पे आराम से पढ़ते थे, बहुत बेहतरीन टीचर थे लोग। आज भी उन लोग का पढ़ाया लाइन बाई लाइन याद है। अब जो कुछ आज है लोग, तो भाई भैया शिक्षक लोग जहां भी हैं, आप लोग को मतलब कहां तक, किसको कहां कहां तक पहुंचा दिया। हम लोग के ग्रुप में जो जहां था सब अच्छे जगह पे सेटल है। आधा तो ससुरा इंडिया के बाहर चल गया सब लोग जो बढ़िया बढ़िया काम किया तो कंपनियां बाहर बुला लेती हैं सब। तो जो जहां रहा, तो पढ़ाई के प्रति हम लोग के जितना भी थे लोग, तो बदमाशी ऐसा नहीं कि हम लोग बदमाशी नहीं किए, लड़ाई झगड़ा नहीं किए, सब किए, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं किए लोग। तो आप लोग को भी बहुत एक्सेस मजाक करेंगे ना, तो फिर जिंदगी आपके साथ मजाक कर देगी। इसलिए एक बार सोचिएगा कि लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप सक्सेस हैं तो, और नहीं तो फिर जिंदगी भर फुटबॉल की तरह रहेंगे, इधर वाला टीम वाला भी मारेगा, उधर के टीम वाला भी मारेगा, सब मारेगा गोल करने के लिए, जबकि वो पहले से गोल है अब टैलेंटेड रहिए, अब किसी भी चीज में टैलेंटेड रहिए। लड़की मार धार वाला लड़का नहीं खोजती है सर, शालीन खोजती है सर। अगर 2 फाइट मारियो दिया है तो फिर शांति से चला जाए, वो कोई बात नहीं, चला जाए। उसको देखती थी इमोशनल, ओ माय गॉड कितना अच्छा है। वो पिटाने वाला लड़का खोजती हैं सब, पीटने वाला नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि सोचती हैं इसको 2 लड़का पीटा और 2 लड़का पीट कर चला गया, ये बंदा कुछ भी नहीं बोला। अगर इससे शादी हो जाए तो किचन में दे बेलना, दे चौकी, दे लात, दे मुक्का मारेंगे, हमको भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे सीना पे मरकरी फोड़ेगा, दूसरे को मारेगा उसको दिखाने के लिए, तो तुमको नहीं पसंद करेगी। साला एकरा से बिया हो जाएगा, इसे हमारा किचन में दौड़ा दौड़ा मारेगा। समझ में आ रहा है? सिलेबस नहीं पता है तुम लोग को, तो कहाँ सक्सेस होगा रे तुम लोग, पगला कहीं से। टाइम तो कोनो लड़कियां जगलो नहीं होगी लाइफ में, सब सिलेबस समझ भाई, सिलेबस। इसलिए अगर कोई आपको पीटे तो आप पिटा जाइए, हाथ जोड़ लीजिए एकदम,
दो झापड़ मारे, फिर हाथ जोड़ लीजिए से, कही ओ माय गॉड यही है हमारे लिए सही, एकरे ब्याह करेंगे और दिन भर कचरेंगे इसको। एगो कह रहा जी सर आगे से ध्यान रखेंगे। चल इधर समझना यार। कौन थे? नूरजहां। जहांगीर को फंसा ली, सीधे एकदम हेडक्वार्टर है, उठा ले जा। जहांगीर को क्या कर ली थी? फंसा ली। जहांगीर उसी के हिसाब से काम करते थे ना। हाँ 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 एकदम। महिला अगर सुंदर रहती है ना तो पुरुष को कुत्ता बना देते हैं। उसके पीछे एकदम। नूरजहां बहुत होशियार थी, देखती थी कि जहांगीर अभी राजा है, लेकिन आने वाले वक्त में जहांगीर का बेटा शाहजहां राजा बनेगा। हम तो गलत आदमी को फंसा लिए। किसको फंसाने लायक था? शाहजहां को फंसाने लायक था। तो दिमाग लगाई अब क्या करें, बदल देगा। कहा कि छोट मोट लड़का रहता तो बदलिए देते, मरवा देगा इतने। तो उसने क्या किया ना, अपनी भतीजी को बुलाई। नूरजहां ने किसको बुलाई? अपनी भतीजी को, नाम था मुमताज। कहा कि ते फंसा लेकर। वो फंसा ली किसको? शाहजहां। बाप बेटा दोनों फंस गए। इतिहास से कुछ सीखो। चलो लाइव वाला समझ रहे लोग। चलिए, किसी भी समाज में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो मीडियम वालों की होती है। देखिए गरीब तो बहुत लोग कहते हैं ना हम गरीब हैं, एक्चुअली वो मीडियम में आते हैं, और सबसे ज्यादा बेचारे तकलीफ उठाते हैं मीडियम कैटेगरी। बेचारा ना किसी से कुछ कह सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना कुछ। भाई जो अत्यंत गरीब है तो बोल सकता है, समाज की उसके प्रति सहानुभूति भी रहती है। अब बेचारा जो मीडियम कैटेगरी के रहते हैं वो बेचारे बोल भी नहीं बोल पाते। हालांकि समाज में शुरू से ही यह ढांचा रहा है अमीर गरीब मीडियम वाला, तो इसने कितना बेहतरीन काम। विलायक है ये कह रहा है सर, लड़की विलायक होती है और लड़का विलेय हो जाता है। हाँ बबुआ, कजरे कितना लड़का विलेय हो गया। लोग कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवार पढ़ लेता है। समझ में गया। खैर आगे देखिए, यहाँ पर कितना लड़का को पढ़ाई डिस्टर्ब कर देती है। किसकी वाली का फोन आ रहा है? मिश्रा जी आपकी वाली का फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? बकललिया का फोन आता है। देखो मुजफ्फरपुर में एगो का मर्डर हो गया, वो अपनी वाली से मिलने गया था, गांव वाला पकड़ के मार और दिया, मर्डर कर दिया उसके थुरा के। इसलिए ये सब काम मत कर लो, कोई पता नहीं कब पिटाओगे कब नहीं। लड़की का क्या होगा, कहो लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है, वो किसी को ना नहीं बोलती है, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं ऐसे क्या कर रहा है, लड़की सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, वो देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया। आपको फोन कहेगी बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं। यार वो सबको खुश रखना चाहती है सब, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती है सब। क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर हैं, पहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओन्ने पगलाया है, उसको लगता है कि हमरा कितना मान रही है, अब पति को लगता है हमको कितना मान रही है। इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझा गया। तो जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। इसलिए लड़कियों के बात पे कोई भरोसा नहीं करना, समझा। लड़कियों के बात पर और लड़कों के प्यार पर कोई भरोसा नहीं, ससुरा किसी काम का नहीं होता है।